हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि कल हमने पहली वीडियो में 1 से 60 तक क्वेश्चन किए थे और आज 61 नंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 61 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। केशिका क्रिया के कारण तेल बत्ती में तेल ऊपर उठता है। और अगला क्वेश्चन, श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई पॉइज है। और अगला क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो ये आर्किमिडीज है। और अगला क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो ये ग्रीस से संबंधित है। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो ये परस्राव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। परस्राव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। और अगला क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो अधिकतम इस्पात में होती है। और वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड। और 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो ये किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होगा। और अगला क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तारत्व, प्रबलता और गुणता, और केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता। तो यहाँ पे दिया गया है केवल ध्वनि गुणता, जो कि ये ऑप्शन सही है, केवल ध्वनि गुणता। और अगला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो इसकी चाल 664 मीटर प्रति सेकंड है। और अगला क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये परावर्तन के कारण करते हैं। और अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से आने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति का तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। और केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 280 है। और किसका तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम संभव ताप है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो ये 98 डिग्री फारेनहाइट होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। और अगला क्वेश्चन है, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पीछे, उसको देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। और अगला क्वेश्चन, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो ये अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमति में होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग। और अगला क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। और अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका उपयुक्त कारण है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। और किसी द्रव या उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे होता है। और भाप से हाथ अधिक चलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण संचरण का करता है।
और प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है एक प्रकार की। और प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, जो कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, और प्रकाश की गति होती है ये 3/10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और चंद्र ग्रहण घटित होता है तो ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। और जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। और अगला क्वेश्चन, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये अपवर्तन के कारण होती है। और एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा तो ये 60 डिग्री होगा। अगर प्रकाश का आपतन 90 डिग्री है तो परावर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपरिवर्तनीय सूचक 3.0 है। और अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। और मृग तृष्णा का उदाहरण है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। और वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो ये धूल कण के कारण होता है। और खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो ये आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है, अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देते हैं प्रकीर्णन के कारण। और साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण का परिणाम है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।